हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं आरआरबी जेईई 2025 में कंप्यूटर साइंस और आईटी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि 90 डेज स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम 3 महीने में अपना ये सीबीटी 2 वाला पार्ट है जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो हम कैसे कवर करें। तो हम उसको बेसिक से एडवांस पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ये जो 90 डेज है बिल्कुल आपका यहाँ पे यूजफुल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाना चाहूँ जो कि सीबीटी 2 में कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट में आपको टॉपिक्स जो पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीसी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज है। कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें आपका इवोल्यूशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट है। सी लैंग्वेज जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, एरे, स्ट्रक्चर है। इसके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप, डीएमए, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की तो यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके पास सिस्टम, कम्युनिकेशन मतलब, और इसके बाद देन ई कॉमर्स, डेटा स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। डीबीएमएस की यदि बात करें तो यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल और जॉइंस, ये सारे हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आपके पास यदि बात करें बैकग्राउंड, असेंबलर, लिंकर लोडर, कंपाइलर है। फिर लाइनेक्स भी आपको पढ़ना है। लाइनेक्स के बाद आपको यूनिक्स भी यहाँ पे पढ़ना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद वेब टेक्नोलॉजी में भी आपको इंटरनेट, नेटवर्क, यहाँ पे इंट्रानेट, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, इस तरीके की चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में आपको यहाँ पे किस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है, ठीक है, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ये सारे के सारे आपके टॉपिक आते हैं। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो आपके पास डेटा एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन है जिसमें आपके पास यदि हम बात करें ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, जितने भी डिवाइसेज हैं, जावा प्रोग्रामिंग है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये सारे टॉपिक्स आपको अपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके यदि सीबीटी 2 की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर आपका जो मेनली सीबीटी 2 में आता है 10 मार्क्स का कंप्यूटर बेसिक आता है और आपका 100 मार्क्स टेक्निकल वाले पार्ट में आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें जो आप टॉपिक आपको मैंने अभी बताए तो उसमें हमें मेन फोकस क्या करना है, पीसी सॉफ्टवेयर पे बहुत फोकस करना है, फंडामेंटल पे सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ओएस, वेब टेक्नोलॉजी, जावा, ठीक है, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इन सारे के सारे टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको डिटेल में पढ़ लेना है जिससे कि आप किसी भी तरीके के जो सवाल आते हैं एग्जाम में वो सब आप यहाँ पे कर पाए, ठीक है। नेगेटिव आपको यहाँ पे नहीं करना, मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कन्फर्म है उसको आपको यहां पे करना है। और ये कैसे जनरेट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ के, साथ में यदि हम बात करें तो इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करके और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ आप यहां पे अपने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस वाले और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे आप स्ट्रांग हो पाओगे और आप यहां पे नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब 90 डेज का जो प्लान है उसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। 3 फेज में इस 90 डेज को हम लोग ने डिवाइड किया है। 30 डेज का हम लोग ने फेज बनाया है। फेज 1 की यदि हम बात करें तो यहाँ से 1 से लेकर 30 डेज है जिसमें हम बेसिक और फाउंडेशन की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फेज 2 जो हमारा है वो 31 से 60 डेज का आता है जिसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और यहाँ पे आपके क्या करेंगे, प्रैक्टिस यहाँ पे खूब करेंगे। और इसके बाद लास्ट जो आता है 61 से 90 डेज, यहाँ पे हम एडवांस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और मॉक टेस्ट और रिवीजन हमारा ये रहेगा। तो इस 3 फेज को आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और जिससे कि आपको हर एक फेज में आपको इस तरीके से करना ही करना, मतलब बेसिक, फाउंडेशन, इसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और फिर इसके बाद एडवांस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका फेज 1 में जो कि हमारा डे 1 से लेकर 30 डेज तक आ रहा है। बेसिक फाउंडेशन का ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, कोर बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बिल्ड करना है। मतलब जो अभी मैंने टॉपिक इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही सिलेबस सारे के सारे दिखा दिए थे जिससे कि आपको पता रहे कि आपको कंप्यूटर साइंस में किन किन टॉपिक्स पे बिल्कुल महारत लेनी है। तो वो सारे के टॉपिक आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपने जो 4 वीक है उस 4 वीक को इन पूरे सिलेबस को आप अपना डिवाइड कर लीजिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। कंप्यूटर फंडामेंटल आप पहले पढ़ लीजिए, पीसी सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस विंडोज है, एमएस ऑफिस है, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसको आप वीक 1 में अपना कंप्लीट कर लीजिए। वीक 2 में आप अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, वो सारे के सारे आप वीक 2 में अपना कंप्लीट कर लीजिए, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला पार्ट। वीक 3 में आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो आप अपना पूरा यहाँ पे कवर कर लीजिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो सिस्टम मैनेजमेंट डिजाइन है वो पूरा पार्ट अपना वीक 3 में कंप्लीट कर लीजिए। इसका वीक 4 में जो भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर बच गया, एसक्यूएल बच गया, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक अपना आप वीक 4 में कर लीजिए। ठीक है, आप इस प्लान से भी कर सकते हैं या आप अपना खुद का प्लान बना लीजिए, लेकिन आपको वीक वाइज अपना पूरा प्लान बनाना है कि भाई मेरे को इस वीक में ये पूरा पार्ट कवर करना है। लेकिन आप इस तरीके से कवर किए कि एक वीक में आप उसी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा वीक 2 में आप सी भी खत्म करो, C++ भी फिनिश करिए, जावा भी खत्म करिए। ठीक है, HTML वाला पार्ट है वो भी खत्म कर लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला एक साथ कर लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल वाला एक साथ कर लीजिए, जितने भी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तीसरे में आपको यदि करना है तो डेटा स्ट्रक्चर, एसक्यूएल है, ये सब इस तरीके से आप कवर करिए। डेली मैं आपको टाइम सजेस्ट करूंगा 2 to 3 आवर आपको कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर जो बेसिक वाला पार्ट है उसको आपको देना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है, आफ्टर ईच स्टडी सेशन, जो भी आप जैसे मेरा यूट्यूब पे सेशन देख रहे हैं, आप मेरा पेड में सेशन देख रहे हैं, उसके बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट जरूर रिवीजन करना चाहिए। जैसे आपने मेरा यूट्यूब सेशन देख लिया जो कि 4 बजे होता है, फिर जो मेरी पेड क्लासेस आपने यदि देख ली, ठीक है, तो उसके बाद आपको 15 मिनट खुद बैठ के पूरा रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको वो पूरा का पूरा जो लेक्चर है अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। तो ये हमारा फेज 1 था। अब हम बात करते हैं फेज 2 के। तो फेज 2 में देखिए 31 से लेके 60 डेज हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की यहाँ पे बात की गई है। तो हमें क्या करना है, मूव टू हमको इंटरमीडिएट या यहाँ पे एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करना है। तो हमें यहाँ पे देखो यदि हम वीक 7 की बात करें तो जितने भी आपके जो डेटा स्ट्रक्चर में यदि सर्चिंग वाले जो पार्ट है, जो सर्चिंग शॉर्टिंग वाले पार्ट है, वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, वीक 6 में यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम को आप पूरा कवर कर लीजिए, जो आपके लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, इवन विंडोज को भी आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। नेटवर्किंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके, OSI मॉडल, TCP मॉडल है, वो आप यहाँ पे कवर कर लीजिए। वीक 7 में यदि बात करें वेब टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास जैसे CSS हो गया, ठीक है, आपको मैंने बताया था, वेब ब्राउजर होगा बताया था, वो सारी चीजें आप वीक 7 में कर लीजिए। और वीक 8 में आपको जितने भी हमारे जो ज्वाइंस वाले पार्ट है, PL SQL वाला पार्ट है, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वाला पार्ट है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे वीक 8 में यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो टोटल आपको 2 महीने का बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने जो सिलेबस है उसको डिवाइड करके यहाँ पे आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग सारा का सारा प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग भी बेहतर तरीके से प्लान बना सकते हैं। आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरे लिए ईजी है तो आप उसको स्टार्टिंग में रख लीजिए, कोई आपका लिए टफ है उसको बाद में आप रख सकते हैं, लेकिन आपको प्लान बनाना है। ठीक है, तो आपका ये 2 महीने का प्लान हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको MCQs यहाँ पे सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज MCQs बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करने, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करते रहना है। डेली आप यहाँ पे रखिए भाई 20 से 30, नहीं तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, 50 से 60 कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, रिवीजन आपको करना है, हर संडे आप रिवीजन करो। मैं तो आपको हर रिकमेंड करूंगा आप डेली रिवीजन करिए थोड़ा थोड़ा, नहीं तो संडे को तो आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, समराइज नोट आपको बनाने, खुद के आपके नोट्स होने ही चाहिए। ठीक है, आप उसको समराइज तरीके से, जैसे मैं आपको यूट्यूब पर भी नोट्स दे रहा हूँ, मैं आपको पेड में भी नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, जिससे कि आप रिविजन बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये आपके फेज 2 का डिटेल था। फेज 3 में यदि बात करें जो 61 से 90 डेज का, ये एडवांस है, मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन की हम बात करते हैं। हमारा मेन क्या है, गोल क्या है, आपका अपने स्पीड को फास्ट करना होता है। जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, फुल टेस्ट यहाँ पे हम दे पाए, आइडेंटिफाई कर पाए जो भी हमारा वीक एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें वीक 9 में हमें यहाँ पे क्या करना है, वीक 9 में यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे आपको फुल रिवीजन करना है। जो भी आपने फेज 1 और फेज 2 में सारी चीज़ें सीखी हैं उसको पूरा आपको रिवाइज करना है, चाहे वो कंप्यूटर का फंडामेंटल हो, OS हो, DBMS हो, डेटा स्ट्रक्चर और वेब टेक्नोलॉजी, सब आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। वीक 10 की यदि बात करें तो आपको यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, फुल टेक्निकल टेस्ट यहाँ पे देना है एवरी 2 और 3 डेज में। आपको फुल CBT 2 स्टाइल का भी यहाँ पे टेस्ट देना है, जिसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो साइंस वाला पार्ट है, एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, वो भी आपके यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए। वीक 11 में यदि बात करें तो डीप रिवीजन आपको करना है, जितने भी आपके पास वीक टॉपिक है। आपको जैसे देखो भाई सारे टॉपिक तो आपके स्ट्रांग होंगे नहीं, आपके कुछ ना कुछ वीक टॉपिक भी होंगे, वीक पॉइंट भी होंगे, उसको भी आपको क्या करना, पूरा डिटेल में यहाँ पे उसको रीड करना है, स्टडी करना है। साथ में स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्कुल आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, और जो की कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे रिवाइज करते रहना है। और जो आपका वीक 12 है फाइनल
पॉलिशिंग का, जिसमें 10 डेज आपको मेन फोकस करने हैं मॉक टेस्ट पे, रिवीजन पे, जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, न्यू टॉपिक पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद फोकस करना है एग्जाम की स्ट्रैटेजीज पे, जैसे टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है। नेगेटिव आपको जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे मतलब नेगेटिव मार्किंग में कट रहे हैं मार्क्स, ठीक है, या जो भी आपके मार्क्स कट रहे हैं उस पर आपको मेन फोकस करना है। तो इस तरीके से आप यदि करेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ पे ये जो आपका फेज 3 है ये भी बेहतर हो जाएगा। मॉक टेस्ट टिप में यही दूंगा कि हर एक टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक में आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है और उसको फिर आपको सुधारना भी है, ठीक है। जैसे ये मॉक टेस्ट में यदि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको उसको चेक करिए, उसके बारे में और थोड़ा सा पढ़िए, डिटेल में जानिए, जिससे कि एग्जाम में वो गलती आप ना करो। ओके, तो ये आपका तीनों फ्रेज का पूरा डिटेल था। अब हम यदि बात करते हैं रिसोर्सेज की, देखो यदि हम बात करें जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपके पास सी है, C++ है, जावा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो आपने अपने बीटेक में या आपके डिप्लोमा 3 ईयर के या आपने पढ़े हैं, या फिर आपके शहर में कोई भी स्टैंडर्ड की बुक्स है वो आप परचेज करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी के लिए, जावा के लिए, C++ के लिए, HTML के लिए, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके सब्जेक्ट की, डेटा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, चाहे आपके यहाँ पे नेटवर्किंग की हो, OS की हो, उनकी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे थ्योरी समझे रहेंगे आप MCQs में और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी स्टैंडर्ड्स बुक जो आपकी है उसको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। उसके मेन जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर क्या कंटेंट है वो आपको जानना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को यहाँ पे जान पाए और जिससे कि MCQs आप बेहतर कर पाओ, क्योंकि आपके एग्जाम जो आता है वो मॉडरेट लेवल का ही आता है। कुछ क्वेश्चंस आपको टफ देखने को मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाँ, आपको बस जो जीके वाला पार्ट है, जैसे आपका जो साइंस वाला पार्ट है, एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, वो आप करंट अफेयर वाले पार्ट है, जो करंट अफेयर की तो हमारी बुक्स भी आती है स्टोर में अवेलेबल, आप वो लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। साइंस और एनवायरनमेंट वाला पार्ट जो है वो भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो हमारा तो पूरा इंटायर बैच है, उसमें भी आप अपना यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि भाई कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। यदि आपने पूरा टाइम टेबल अपना बना लिया है मेरे इस वीडियोस को देख के, तो आपको उसको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। 2 to 3 आवर्स आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। 2 आवर्स आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, इसको 5 आवर्स रखते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बना के रखने हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन आपको ज़रूर यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद एरर जो भी हो रही है उसको भी मेंटेन करके रखिए, जिससे कि आप वो एग्ज़ाम में ना मिस्टेक कर पाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। जितने भी आपके नॉन टेक्निकल एरियाज़ है, जैसे आपके पास GA, एनवायरनमेंट, ठीक है, साइंस वाले पार्ट है, उसको भी आपको यहाँ पे वेटेज देनी है और उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये एग्जाम के दिन आपका सब कुछ यहाँ पे ईजी हो जाएगा यदि आपने बेहतर तरीके से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया हुआ है आपको। लेकिन अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है और एग्जाम के दिन बिल्कुल आपको यहाँ पे काम रहना है और बेहतर तरीके से आपको एग्जाम देना है और 100% आपका RRB JEE एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 90 डेज का प्लान आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। फटाफट जल्दी से अपना प्लान बना लीजिए और उसको कंसिस्टेंट होके, ठीक है, डिसिप्लिन तरीके से उसको यहाँ पे फॉलो करिए। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के इस तैयारी को बिल्कुल बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा हमारा शानदार और बहुत ही बेहतरीन शताब्दी बैच, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर साइंस के जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स दिखाए थे वो सब आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। साथ में आपके जितने भी और भी टॉपिक्स हैं, चाहे CBT 1 के या CBT 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो हमारी पूरी टीम आपको यहाँ पे पढ़ाएगी और इस तरीके से आपकी शानदार तरीके से दोनों फ्रेज की यहाँ पे तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पे हो जाएगा। साथ में हमारे पास यहाँ पे मॉक टेस्ट भी है, टेस्ट प्राइम भी है, ये भी आप लेके अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। और हमारे पास करंट अफेयर की बुक्स भी है, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाए। तो ये फुल पैकेज है जो कि आपके RRB JEE 2025 का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे राइट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और राइट कंटेंट है। कोड आप ध्यान रख लीजिए, मेरा जो कोड है वो है YT33, ठीक है, YT33 मेरा कोड है यहाँ पे, और इस कोड को आप लगाते हैं, YT33 कोड को लगाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बस आपको स्टोर पे जाना है और YT33 कोड लगाना है और वहाँ पे बैच को परचेस कर लेना है। अभी तक आपने यदि मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल ID पे mayank.garg
adda24/7.com। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार लगा होगा। पूरा डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी और बता दी, और फटाफट आइए बैच में एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिए। 4 o'clock पे मेरी डेली यहाँ पे यूट्यूब पे भी क्लास होती है, वो भी आप आके अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट कर सकते हो, और पेड बैच में हम लोग मिल के और तैयारी यहाँ पे शानदार करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।